वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर दे। गैरत वाला कोई नहीं है और मुझसे ज्यादा गैरत वाला मेरा रब है, मुझे बनाने वाला हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब हुजूर की गैरत देखिए, हुजूर कितने गैरत वाले मखलूक में, उनसे बड़ा गैरत वाला मखलूक में कोई नहीं, और उनका खालिक उनसे ज्यादा गैरत। एक शख्स ने सिर्फ डिकार ले ली, डिकार। सरकार ने फरमाया कि ये डिकार लेकर मेरे पास मत आया, पेट भर के खा के डिकार लेने में, अपनी डिकार को मुझसे दूर रखो। जो डिकार पर नाराज हो जाए, हम तब गुमान करते हैं कि दाढ़ी मुंडाने पर वो हमसे राजी रहेंगे। आप सोचे तो सही, कहां डिकार, हालांकि वो गुनाह भी नहीं है, नाजायज भी नहीं है, हराम भी नहीं है। खिलाफ अदब है महफिल में जोर से डिकार लेना। तो जो खिलाफ अदब काम पर क्यों नाराज हो कि मेरे पास ये डिकार लेने मत आया, पेट भर के मत आया करो मेरे पास। जो डिकार पर नाराज हो जाए, ये गैरत है रसूलुल्लाह की। तो जो नमाज़ें ही नहीं पढ़ते, जो ज़िना के अड्डों को आबाद करते, जो लोग हराम लुक़मे खाते हैं, जो लोग बुराई के करीब जाते हैं, जिनकी जिंदगी के अंदर खौफ खुदा ही नहीं, आखिरत का तसव्वुर ही नहीं, तो बात बहुत दूर चली गई। मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्लाह का फरमान है, कल्ला सयालमून सुम्मा कल्ला सयालमून, जान जाओगे और जरूर जान जाओगे। सकरात पहली मर्तबा आमाल दिखाए जाएंगे और अंजाम दिखाए जाएंगे। तो बात बहुत दूर निकली। मैं इख्तिसार के साथ बस करूं कि बाज़ मर्तबा ऐसे कुदरत ने इनकार भी कर दिया। जो लोग सकरात के वक्त तौबा करते हैं, बाज़ का इनकार भी हो गया, कर दिया कुदरत ने इनकार। वो बेनियाज है, उसे कौन पूछने वाला है कैसे इनकार हुआ। हाफिज इब्नुल जौजी लिखते हैं अपनी किताब में कि हज़रत सैयदना मालिकुद दीनार कहते हैं कि मेरा एक पड़ोसी था जो मेरा दोस्त भी, अल्लाह न करे कहीं हम पर ये वक्त ना आए, अल्लाह न करे। अल्लाह की बारगाह में हम तौबा करते रहें, माफ़ी मांगते रहें, उसको राज़ी करते रहें, उसको राज़ी करते रहें, रिया से बचते रहें, शिर्क असगर से बचते रहें। इसलिए कि अल्लाह का फरमान है कि जब कोई शिर्क असगर करके आएगा रिया की शक्ल में, तो मैं कहूँगा कि जाओ ले लो अपना, जिसको दिखाने के लिए अमल किया था उससे लेकर आओ। अब बताएं कि वहाँ लोगों के बदन पे कफन भी नहीं होगा, तो कोई हमें देगा क्या? क्या देगा कोई? इसलिए अल्लाह के लिए अमल कर, अल्लाह की रज़ा के लिए अमल कर। और जो अहसनुल वया से रिवायत पढ़ा था वो पढ़ के फिर मैं इख्तिताम की तरफ चलता हूँ। देर भी हुई है, टाइम भी हो गया। अहसनुल वया से जो रिवायत पढ़ रहा था वो पढ़कर फिर मालिक बिन दीनार वाली रिवायत पढ़ के गुफ्तगू को एंड की तरफ ले जाते कि इमाम सुफियान सौरी फरमाते हैं कि जब उसने कहा ना ये वो हज दूसरी बार हज पे गया था, तो वो जो बर्तन लाया था वो ले आओ, अपने गुलाम से कहा कि ले आओ। इमाम सुफियान सौरी रोने लगे और बहुत रोए और बहुत रोए। मेजबान ने कहा हज़रत गलती क्या हो गई, क्या लग़ज़िश हो गई, क्या खता हो गई, आप इतना रो रहे हैं? फरमाया बेटा तूने जो 2 हज किए थे ना, दोनों हज अल्लाह ने कबूल कर लिए, तेरे दोनों हज कबूल थे अल्लाह की बारगाह, अल्लाह ने कबूल कर लिया। लेकिन जब तूने मुझे बताने के लिए कहा ना कि वो जो दूसरे बार हज पे गया था वो प्लेट लेकर आके, तेरा मकसद ये था ना कि तू बताए कि मैं डबल हाजी, 2 मरतबा हज कर चुका। तो अल्लाह ने फरमाया मैंने उसका हज तो कबूल कर लिया था, लेकिन चूंकि अब वो लोगों में तशहीर कर रहे हैं तो अब उसके हज मिटा दिए जाए, मकबूल की फेरिस्त से निकाल के मरदूद की फेरिस्त में डाल दिया जाए। यानी कबूल करके भी रद्द हो सकता है बाज़ में। एक मर्तबा एक बुजुर्ग हज पर है, एक बुजुर्ग हज पर, उस दौर में लोग फ्लाइटों से तो हज थोड़ी करते, फ्लाइट थोड़ी थी, पैदल जाते थे लोग हज के लिए, जहाज़ों से जाते थे, पानी के जहाज से, ऊँटों पे खच्चरों में जाते। तो एक खाना बनाने के लिए एक जगह पीर और मुरीद दोनों रुके।
खाना बनाने के लिए रुके, नमक नहीं था। मुरीद ने कहा सरकार मैं अभी नमक लेकर आया। एक दरवाजे पे गया, कहा हम लोग सफर हज में हैं, जरा नमक देना, नमक खत्म हो गया। ला के नमक डाला, खा लिए। सोए तो ख्वाब में वो बुजुर्ग से फरिश्ता कह रहा था कि नमक पर तो हज बेच दिया, अब आगे खाना पकाने के लिए क्या बेचोगे? एक सहाबी थे जिन्होंने तबूक में रसूलुल्लाह के साथ सफर किया था, जंगे तबूक, जिसको जैशे उसरत कहते हैं। उसरत वाली जंग, उसरत वाला सिपा, उसरत वाली फौज, उसरत वाली फौज। उसरत यानी मुश्किल, तंगी, तंगी का जमाना। तबूक में क्या दिन थे? फारूक आजम कहते हैं कि एक खजूर 8 लोगों को दी जाती थी, तो मैं खाता नहीं था, बल्कि चूस कर किसी अपने भाई को दे देता था कि मेरे इससे उसको काम आ जाए, और चूस इसलिए लेता था कि पानी ज्यादा पिलाया जाएगा तो मेरा पेट भर जाएगा। ऐसी उसरत के दौर में वो लोगों ने सफर किया। एक सहाबी ने सफर किया, लेकिन उस सफर के बाद वो पूरी जिंदगी आखिरी दम तक रोते रहे। लोग कहते थे आप जंगे तबूक में शरीक हुए, इतना रोते क्यों हो? फरमाया कि मैंने जंगे तबूक की मुश्किलात सफर की, एक बार किसी को बयान कर दी तो डर लगता है कि कहीं बयान करने से वो जाये तो नहीं होगी। यानी अमल का मामला, बल्कि ये भी रिया है। आप अकेले चुपके चुपके इबादत कर रहे थे, चुपके चुपके इबादत कर, कोई आ गया और फिर दिल खुश हो गया कि यार उसने मुझे देख लिया, अब मेरी कैसी तारीफ करेगा। आपकी इबादत इसलिए करो अल्लाह के लिए। अगर दिल में ख्याल भी है ना कि वो फुला देख रहा है, तो फौरन पर एक क्या दे सकता है, उसकी औकात क्या है, निकालो, बाहर निकालो, क्या दे सकता है उसकी औकात। आज तारीफ करेगा, कल गालियां देगा। लोगों का ठिकाना क्या है? आज सर पे बिठाते हैं, कल उतार कर फेंक देते हैं। सबकी फिक्र छोड़ो, रब की रजा की फिक्र करो। वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युरदू, अल्लाह उसका रसूल इस बात के ज्यादा हकदार है उनको राजी किया जाए। और जिस दिन यार राजी हो गया, उस दिन सबको राजी होना ही। इसलिए अमल करो अल्लाह के लिए। तो पहले तो अमल होता नहीं, और जब होता है तो फिर रिया की नजर। शैतान बड़ा मरदूद है, बड़ा शातिर है, अमल करने नहीं देता, और करो तो छुपाने नहीं देता। हमारे इमाम आजम अबू हनीफा कई साल तक रोजे रखते हैं, कई साल तक। घर वालों को पता ही नहीं, घर वालों को नहीं पता था कि ये रोजा रखते हैं। क्यों? घर से टिफिन लेकर के जाते थे कि मदरसे में जाके खाएंगे, और मदरसे में जाके तलबा को खिला देते थे। तो घर वाले समझते थे कि मदरसे में जाके खा रहे हैं, और बच्चे तलबा समझते थे कि घर से खा के आए। ये खुलूस था। आज तो अगर कोई आ जाए किसी दिन अचानक सफर पे जाना हो फजर में उठ के, और उस दिन इत्तेफाक से इमाम साहब ही नहीं है, तो दूसरे है इमाम साहब आज फजर में दिखे नहीं, आप में आया था फजर में। ये सूरतें हाल, इबादत छुपाने का शौक ही नहीं। अल्लाह हम सब के हाल पे रहम फरमाए। तो सकरात के वक्त अगर कोई तौबा करे, हलक में रूह अटकती है, गरगरे का वक्त आता है तो तौबा कबूल नहीं। और यूं भी अल्लाह अगर किसी की चाहे तो बेनियाजी से उसकी तौबा रद्द कर दे, मायूस कर देनी। हजरत मालिक बिन दीनार कहते हैं, मेरा पड़ोसी था, मुझे पता चला कि वो सकरात में है। मैं गया तो देखा कि उसके सीने से गरम गरम सांसें निकल रही थी, गरम गरम सांस, और तेज तेज वो सांस ले रहा था, और उसकी आंखों में आंसू थे। मैंने सोचा कि ये अब जिएगा नहीं, तो मैंने उसको नसीहत की। क्या हुआ? का पूरी जिंदगी गुजर गई अल्लाह के साथ बगावत करने में, गुनाह में, बुराइयों में, बेहयाइयों में, माल की मोहब्बत में गई पूरी जिंदगी। अब मर रहा हूं, अपना अंजाम देखो। कल्ला सयालमून सुम्मा कल्ला सयालमून, देख रहा हूं अंजाम। हज़रत मालिक बिन दीनार ने कहा तौबा कर। उसने कहा अस्तगफिरुल्लाह।
आपने कहा तौबा कर ले, उसने कहा अस्तगफिरुल्लाह। घर के कोने से आवाज आई, बंदे रहने दे, हमने तुझे बहुत मोहलत दी लेकिन बेवफा पाया। मैं रोता हुआ वापस आया। उसके मरने के बाद जब मैंने ख्वाब में देखा तो अल्लाह के अज़ाब में गिरफ्तार था। मैंने पूछा क्या हुआ? कहा तौबा करता था, वो मोहलत देता था, फिर तोड़ देते थे, फिर तौबा करता था, वो मोहलत देता था, फिर तो आखिरकार उसकी शान गैरत ने कहा अब रहने दे, अब हमारे साथ मजाक मत कर। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे